हर बंदा सोहा की इन हरकतों से बुरे तरीके से तंग आ चुका है। यकीन मानिए ड्रामा देख देख कर इस लड़की पे इतना शदीद गुस्सा आता है कि बस आपे से बंदा बाहर हो जाता है, लेकिन मजबूरी है जी, देखना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सोहा किस तरीके से उसको बड़े महफिल में जलील करती है और जगह जगह उसको बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जावियार बेचारा सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन इस दफा बुरे तरीके से टूट जाता है। और फिर भी ये बात एक तक यानी कि उसको उफ तक नहीं करता है। लेकिन इस चीज की सोहा को अभी भी समझ नहीं आ रही है, अभी भी उसकी जानी दुश्मन बनी फिरती है। भाई इस हद तक ये घटिया औरत चली जाएगी कि उसको मारने पे तुल आएगी, ये तो मैं सोच नहीं सकता था। आप देखेंगे कि किस तरीके से अपनी मजलूमियत का ढोंग रचाकर, मतलब ठीक है जो कुछ भी हुआ, लेकिन इन सब चीजों में जावियार की गलती तो नहीं थी। मतलब ये है कि वो खुद बहुत परेशान था, लेकिन अब ये कहा जाए कि राफे की मौत ही जावियार की वजह से हुई है, तो ये कहना तो बहुत ही गलत है और बहुत ही बेवकूफ़ी है। इसलिए जी आप देखेंगे कि सोहा जो है वो अब बुरे तरीके से गुस्सैली चुड़ैल बन चुकी है और कुछ भी कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जरका अपनी लाइफ को टिट टैट करने में पूरी कोशिश कर रही है, काफी खुश नजर आ रही है और सोहा को कहती है कि भाई देख लेना, एक दिन तुमसे ऊपर ना उठ के मैं दिखाई तुम्हें तो फिर मेरा नाम बदल देना। मतलब ये है कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो और तुम्हें वैसे वैसे ही करना चाहिए। अच्छी बात तो ये है भाई, अपनी जगह छोड़ दो, क्योंकि वो राफे का कातिल है और तुम उसके साथ कैसे रह सकती है। मतलब ये है कि सोहा को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उसको मजीद जानबूझकर इस तरीके की बातें कर रही है ताकि उसका दिल जावियार से मजीद चाट हो जाए। लेकिन जावियार भी अब जरा कंट्रोल में रहना शुरू हो गया है और इसको अपनी औकात याद दिला रहा है। अगर नहीं भी दिला रहा है ना, तो भाई दिलवानी चाहिए। इसको थोड़ी औकात याद दिलाए ताकि इसको जरा समझ आए कि ये चीज क्या है, इस कदर जिद, इस कदर अना आखिर क्यों। क्योंकि ये बात राफे की माँ भी समझती है कि इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि जैसे ही वो उसके घर जाती है, उसका रवैया जावियार से देखती है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ। मुझे तो हैरानगी हो रही है, कितनी घटिया हरकतों पे तुम उतर आओगी। जावियार जैसे इंसान के साथ इस किस्म का रवैया, जावियार बिल्कुल भी ये बातें डिजर्व नहीं करता। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, और अगर तुमने ना बिठाई तो यकीन मानो सारी जिंदगी पछताती रह जाओगी, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जावियार काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो कहता है कि सोहा, अब तुम्हें जो करना है तुम करो और जो मुझे करना है अब वो मैं करूंगा। मतलब ये है कि अब जाकर इस लड़की को समझ आएगी कि इसने क्या खोया है और क्या पाया है। राफे को तो इसने खो ही दिया था, लेकिन इसके साथ साथ जावियार की मोहब्बत को खोने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। न जाने क्या क्या हरकतें कर रही है कि बस सबका दिल इससे उचाट हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीजों में राफे की माँ उसका साथ देने के लिए तैयार है और कहती है कि मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ था, लेकिन इन सब चीजों के पीछे जावियार की कोई गलती नहीं थी। जावियार ने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दो ताकि तुम्हें सुकून आ सके। तुम राफे को अभी तक नहीं भूली और जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये बड़ा सख्त गुनाह है। आप तुम्हें ये सब कुछ याद रखना जेब नहीं देता है और समझो कि तुम जावियार के साथ इस रिश्ते में गलत काम कर रही हो। मतलब ये है कि बेईमानी से काम कर रही हो। और छोड़ दो मेरी बच्ची ये सारा कुछ, ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बातें तुम्हें जावियार से बहुत दूर ले जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खुदारा अपने दिमाग को दुरुस्त करो और सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करो। हर बंदा सोहा की इन हरकतों से बुरे तरीके से तंग आ चुका है। यकीन मानिए ड्रामा देख देख कर इस लड़की पे इतना शदीद गुस्सा आता है कि बस आपे से बंदा बाहर हो जाता है, लेकिन मजबूरी है जी, देखना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सोहा किस तरीके से उसको बड़े महफिल में जलील करती है और जगह जगह उसको बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जावियार बेचारा सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, लेकिन इस दफा बुरे तरीके से टूट जाता है। और फिर भी ये बात एक तक यानी कि उसको उफ तक नहीं करता है। लेकिन इस चीज की सोहा को अभी भी समझ नहीं आ रही है, अभी भी उसकी जानी दुश्मन बनी फिरती है। भाई इस हद तक ये घटिया औरत चली जाएगी कि उसको मारने पे तुल आएगी, ये तो मैं सोच नहीं सकता था।
आप देखेंगे कि किस तरीके से अपनी मजलूमियत का ढोंग रचा कर, मतलब ठीक है जो कुछ भी हुआ, लेकिन इन सब चीजों में जावियार की गलती तो नहीं थी। मतलब ये है कि वो खुद बहुत परेशान था। लेकिन अब ये कहा जाए कि राफे की मौत ही जावियार की वजह से हुई है, तो ये कहना तो बहुत ही गलत है और बहुत ही बेवकूफ़ी है। इसलिए जी आप देखेंगे कि सोहा जो है वो अब बुरे तरीके से गुस्सैली चुड़ैल बन चुकी है और कुछ भी कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़रका अपनी लाइफ को टिट-टैट करने में पूरी कोशिश कर रही है। काफ़ी खुश नज़र आ रही है और सोहा को कहती है कि भई देख लेना, एक दिन तुमसे ऊपर ना उठ के मैं दिखाई तुम्हें तो फिर मेरा नाम बदल देना। मतलब ये है कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो और तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। अच्छी बात तो ये है भई अपनी जगह छोड़ दो, क्योंकि वो राफ़े का कातिल है और तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? मतलब ये है कि सोहा को मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उसको मज़ीद जानबूझकर इस तरीके की बातें कर रही है ताकि उसका दिल ज़ावियार से मज़ीद उचाट हो जाए। लेकिन ज़ावियार भी अब ज़रा कंट्रोल में रहना शुरू हो गया है और इसको अपनी औकात याद दिला रहा है। अगर नहीं भी दिला रहा है ना, तो भई दिलवानी चाहिए। इसको थोड़ी औकात याद दिलाए ताकि इसको ज़रा समझ आए कि ये चीज़ क्या है। इस कदर ज़िद, इस कदर अना आखिर क्यों? क्योंकि ये बात राफ़े की माँ भी समझती है कि इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि जैसे ही वो उसके घर जाती है, उसका रवैया ज़ावियार से देखती है, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो हैरानगी हो रही है, कितनी घटिया हरकतों पे तुम उतर आओगे। ज़ावियार जैसे इंसान के साथ इस किस्म का रवैया, ज़ावियार बिल्कुल भी ये बातें डिज़र्व नहीं करता। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो और अगर तुमने ना बिठाई तो यकीन मानो सारी ज़िंदगी पछताती रह जाओगी। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। वो कहता है कि सोहा, अब तुम्हें जो करना है तुम करो और जो मुझे करना है अब वो मैं करूँगा। मतलब ये है कि अब जाकर इस लड़की को समझ आएगी कि इसने क्या खोया है और क्या पाया है। राफ़े को तो इसने खो ही दिया था, लेकिन इसके साथ-साथ ज़ावियार की मोहब्बत को खोने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। न जाने क्या-क्या हरकतें कर रही है कि बस सबका दिल इससे उचाट हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में राफ़े की माँ उसका साथ देने के लिए तैयार है और कहती है कि मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ था, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे ज़ावियार की कोई गलती नहीं थी। ज़ावियार ने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दो ताकि तुम्हें सुकून आ सके। तुम राफ़े को अभी तक नहीं भूली और जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये बड़ा सख्त गुनाह है। अब तुम्हें ये सब कुछ याद रखना ज़ेब नहीं देता है और समझो कि तुम ज़ावियार के साथ इस रिश्ते में गलत काम कर रही हो। मतलब ये है कि बेईमानी से काम कर रही हो और छोड़ दो मेरी बच्ची ये सारा कुछ। ये हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बातें तुम्हें ज़ावियार से बहुत दूर ले जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खुदारा अपने दिमाग को दुरुस्त करो और सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करो।